अच्छा, इवनिंग में ये जो स्ट्रीट है ना प्रेशर नोव, ये बिल्कुल एक लाइवली जगह बन जाती है यार। मैंने दरवाज़ा इससे शानदार कभी नहीं देखा। इस दरवाजे के अंदर जो है ना, कैसल हिल के रास्ते के ऊपर अब हम आ गए हैं और अब ऊपर ही ऊपर आ गए। अभी इसको जाना है। यहाँ पे सबसे करीब का व्यू था। इसमें मुझे थोड़ा सा एक और सिमिलैरिटी नज़र आ रही थी क्रिस्टियाना विलेज जो था कोपनहेगन में। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्लोवेनिया। अभी हम स्लोवेनिया को गुड बाय कह कर जा रहे हैं वीनस की तरफ। वेनेजिया मैस्त्रे और अगला स्टॉप है हमारा आखिरी स्टॉप वीनस कॉन्चर्टो। चले सर जी, वेलकम टू वीनस। और अभी मैंने 1 डे का कार्ड ख़रीद लिया है 21 यूरो का। बाकी मैं आपको बताता हूँ। और इस मशीन से आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप 1 टिकट भी ख़रीद सकते हैं, 1 डे 2 डे 3 डेज भी खरीद सकते हैं। तो मुझे 1 डे वाला कुछ सूट कर रहा था ताकि अगर कुछ मुख्तलिफ़ जगह पर मैंने जाना हो तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। अभी आप भी देखते जाएं और मैं भी देख रहा हूँ। जहाँ पे यहाँ से हम जाएंगे ट्रेन पे पेर रोमा पे हम अपना कोई जो है ना सामान उसको जमा करवाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक स्टॉप है मैरिटिमा और पेज़ाले रोमा से हम वेपोरेटो लेंगे और पहुंच जाएंगे सिटी सेंटर। ये हमारी ट्रेन आ गई, पहली ट्रेन, इससे हम पेज़ाले रोमा जाएंगे। और उसके बाद पानियों के शहर में। मेरे ख्याल से इंटर में हमने पढ़ी थी मार्को पोलो की स्टोरी। और जब हमने पढ़ा कि मार्को पोलो वीनस का था और वो चाइना में कुबलाई खान के दरबार में गया था, तो उस वक़्त से वीनस जो है ना ख्वाबों में बस गया और ड्रीम सिटी बन गया। मैं कई दफ़ा यूरोप में आया लेकिन वीनस में आते हुए थोड़ा सा डर लगता था कि भाई थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए तब वीनस में आ जाए। बहरहाल आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। वीनस के दरवाज़े पर मैं पहुंच चुका हूं, ट्रॉन्चेटो। और इसके बाद है पिज़ाले रोमा। और जब वहां से हम वेपोरेटो कश्ती में सवार होंगे तो तब हमारा एक्चुअल सफ़र स्टार्ट हो जाएगा वीनस। पिज़ाले रोमा भी आ गया और अब लगेज स्टोर का पता करते हैं। सो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो लगेज हमने अपना जो है ना
वो यहाँ पे जमा करवा दिया है, बिल्कुल साता जो हमारी ट्राम आई है वहाँ पे। और अब हम जाएंगे वेपोरेटो। वेपोरेटो कौन सी है? वीनस हमारे ख्यालों में इस तरह बसा हुआ था कि मैं जब जब भी कहीं कहीं भी गया तो जो भी वीनस से मिलते जुलते शहर थे मैंने उनको मार्क किया और उनको विज़िट किया, चाहे वो टोंगली टाउन हो चाइना में, या वो मिलाका सिटी हो मलेशिया में, या वो सेंट पीटर्सबर्ग हो रशिया में, या एम्स्टरडम हो नीदरलैंड में। इन हर शहरों में मुझे इसकी झलक नज़र आ रही थी वीनस की। और आज खुशकिस्मती से मैं एक्चुअल वीनस में जा रहा। हाँ जी, पहली पाबंदी मास्क नहीं था, वो गिर गया था मेरी जेब से, तो उन्होंने कहा जनाब वापस जाएं, मास्क लेके आएँ। जब मैं मास्क लेके आया तो मेरी पहली कश्ती छूट चुकी है और 10 मिनट बाद है। वैसे आज तो सारा दिन इन कश्तियों की ही हम फ़ोटो बनाते रहेंगे। ये फास्ट बोट है, एक है जिसके वेपोरेटो जिसके अंदर हम बैठेंगे, और फिर क्रूज़ शिप होती हैं मुख्तलिफ। 2 नंबर थी जो वो रियाल्टो में जाती है, और ये 1 नंबर है जो सैन मार्को में जाएगी। 2 मिनट बाद वो आ जानी है। तो हमने कहा कि सैन मार्को वाली जो है ना वहाँ से स्टार्ट कीजिए, वरना रियाल्टो से सैन मार्को 10 मिनट का पैदल रास्ता है। बैठे बैठे तो मेरा ख्याल है मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा उठ के बाहर ही जाता हूँ। यहाँ पे खड़े हो के मेरा ख्याल से ज़्यादा अच्छे अंदाज में हम कर सकेंगे। तो फाइनली हम वीनस में पहुंच ही गए। अच्छा, पहले मेरा प्लान था यहाँ पे 1 या 2 रातें रहने का, लेकिन जब मैं एंड पे आके अपनी सारी प्लानिंग कर रहा था तो मैंने देखा तो भाई 200-300 यूरो से कम पे कोई कमरा था ही नहीं। और जो कुछ दूर मिल रहे थे वो भी मैंने चेक किए। तो मैंने कहा कि यार सुबह मैं वहाँ पे जाऊँ, सामान रखूँ, फिर रात को जाके लेके आऊँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो मैंने कहा यार क्यों ना जो लगेज है स्टोरेज उसको किया जाए। सुबह 7-7:30 बजे मैं यहाँ पे आ गया था, अभी 8 बजे मैं उधर जा रहा हूँ। तो मेरे पास एनफ टाइम है शाम तक। शाम को जैसे ही मैंने अगर मेनलैंड की तरफ आना था तब मैं अपना यहाँ से लगेज लूँगा और आगे का मेरा सामान है रिमिनी, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये दरम्यान में जो स्टाफ आते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो कश्तियाँ चलती हैं उनको वाटर बोट की बजाय बल्कि वाटर टैक्सी कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आके सफ़र करें तो आपको पता चल जाएगा कि एक वजह ये भी है कि वो हारन भी देती हैं कि आगे भी सारी इतनी ट्रैफिक होती है। तो अभी मैंने जैसे ही देखा ना कि 2 गुजर रही हैं तो एक ने दूसरे को पिंक किया, तब मुझे पता चला कि ये टैक्सी है।
स्टॉप के ऊपर आके वो रस्से के साथ उसको एंकर करेगा, फिर दरवाज़ा खुलेगा, जिन्होंने निकलना है वो निकल जाएंगे और नए आने वाले उसके बाद। बाद में नॉर्मली टूरिस्ट जो है ना वो 1 और 2 नंबर लाइन इस्तेमाल करते हैं। 1 नंबर लाइन जो थी वो सान मार्को तक जाती है, तकरीबन 45 मिनट लेती है, और 2 नंबर लाइन वो रियाल्टो ब्रिज तक जाती है और वो 10 मिनट में कह रहे थे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ज़रा लंबी वाली लाइन जो है ना लेके उसमें से सफ़र करते हैं, वापसी वाला देखेंगे अगर आना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि सान मार्को से रियाल्टो भी 10 मिनट का पैदल रास्ता है और ईजीली तय हो जाता है। गंडोलास और गंडोलास जो है ना वो तो एक्चुअली ट्रैवलिंग मीन से ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। तकरीबन 40 मिनट की राइड का 80 यूरो के करीब इनका होता है। रियाल्टो ब्रिज छोटी छोटी गलियाँ जो है ना इसको देखें, इनके अंदर से भी आपको ये इस तरह की तो बेशुमार नज़र आ रही हैं।
वेलकम टू सैन मार्को, वेलकम टू वीनस। तो जी हमारे पास आधा दिन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा। हम वीनस की गलियों को घूमेंगे, सैन मार्को का इर्द गिर्द का एरिया देखेंगे और रियाल्टो ब्रिज को भी जितना क्लोज से देख सकते हैं देखेंगे। चलें जी, हम पहुंच गए सैन मार्को। कश्ती से निकल आए और अपना मास्क कुछ देर के लिए जेब में, जब दोबारा बोट में बैठना होगा तो तब हम अपना